42,000 के जोन है वहां पर मेजर कॉल राइटर आपको दिखाई पड़ेगा। 41,800 के जोन में, 41,500 के जोन में आपको कॉल राइटर यहां पर दिखाई पड़ेगा। अमोल सर से हम बातचीत कर लेते हैं। अमोल सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो बाजार को लेकर आपका व्यू जानना चाहूंगा, क्योंकि मार्केट्स में अंडरटोन तो पॉजिटिव है और पीएसयू बैंक्स ही इसको लीड कर रहे हैं। तो निफ्टी और निफ्टी बैंक को लेकर आपका व्यू? सुमित जी नमस्ते। निफ्टी में अगर हम देखते हैं तो अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन है और थोड़ा सा ओवरबॉट है टेम्पररी डेली और इंट्राडे टाइम फ्रेम में। इसके कारण ही मार्केट एक ओपन हुआ गैप अप अच्छे से और उसके बाद मार्केट में एक इंट्राडे सेल ऑफ आ गया। बट मुझे लगता है कि अगर हम थोड़ा सा मीडियम टर्म व्यू देखते हैं मार्केट में, तो 18,000 जैसे कि आपने बताया और 17,900 ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स है। वहां पे ही हायर बॉटम फॉर्मेशन है डेली चार्ट्स पे। तो अगर जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होते तब तक आई थिंक लगता है कि कंसोलिडेशन भी रहेगा, तो भी पॉजिटिव बायस के साथ ही कंसोलिडेशन रह सकता है। और ऊपर में अगर हम देखते हैं तो 18,260 का इमीडिएट रेजिस्टेंस जो भी आज के डे हाई के आसपास है, वो हम बोल सकते हैं कि ये थोड़ा सा प्रॉमिसिंग रेजिस्टेंस है। अगर ये ब्रेक होता है तो आई थिंक आगे आने वाले इसमें 18,400 और 18,500 के लेवल भी आ सकते हैं। 18,265 के जोन्स अगर ऊपर के लेवल में ब्रीच होते हैं तो 18,400, 18,500 के जोन्स खुलते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन सो फार मार्केट वहीं पर आकर थक रहा है। अच्छा अमोल सर, निफ्टी बैंक के केस में यहां पर आउट परफॉर्मेंस है स्पेशली पीएसयू बैंकिंग बास्केट की तरफ से, और चाहे फ्रंट लाइन हो या मिड कैप हो, दोनों ने बहुत स्ट्रांगली परफॉर्म किया है। तो निफ्टी बैंक की तेजी थोड़ी थक रही है या अभी आपको लग रहा है कि नया ऑल टाइम हाई दोबारा ब्रीच करेगा ये? यस, आई थिंक बैंक निफ्टी में एक इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन हुआ है। आज पीएसयू बैंक बड़े हैं, बट अगर हम ओवरऑल बैंक निफ्टी का फॉर्मेशन देखते हैं तो रेंज बाउंड एक्टिविटी है, जहाँ की नीचे में 40,800 का एक बेस बनाया हुआ है और ऊपर में अगर हम देखते हैं तो 41,800 का एक रेजिस्टेंस है, जहाँ पे कंसिस्टेंटली ये रेंज के अंदर ही बैंक निफ्टी ट्रेड हो रहा है। नो डाउट आज पीएसयू बैंक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किए ओपनिंग में ही, बट अगर हम प्राइवेट बैंक्स में देखें तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग वापस से उसमें दिख के आ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये रेंज बाउंड एक्टिविटी कैरी रहेगा और अगर ये 41,800 का जो अपर बाउंड्री है बैंक निफ्टी का, वो अगर ब्रेक होता है तो आई थिंक फिर उसमें एक्टिविटी और ज्यादा इंप्रूव होगा पॉजिटिव साइड पे, और वहां पे हम देख सकते हैं कि 42,300, 42,500 आने के चांसेस फिर बढ़ जाएंगे। ऑन द फ्लिप साइड अगर हम देखते हैं तो 40,800 का जो बेस है, अगर वहां पे वहां वो सपोर्ट अगर टूट जाता है तो मुझे लगता है कि ये सेलिंग प्रेशर की तरफ थोड़ा और एक टेम्पररी करेक्शन ट्रिगर होगा, जहां पे हम देख सकते हैं कि 40,500 इमीडिएट में और 40,300 के लेवल भी हम देख सकते हैं। okay. तो नीचे की तरफ 40,300 के जोन्स आप मान के चलिए, और ऊपर की तरफ अगर बाजार में स्ट्रेंथ रहती है तो शायद ऑल टाइम हाइस दोबारा ब्रीच होते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। अमोल सर, इंडिविजुअल कोई स्टॉक जहां पर आपकी नजर है, कौन कौन से बाय कॉल्स या सेल कॉल्स? यस, आई थिंक ब्रॉडर ओवरऑल मार्केट अगर हम देखते हैं तो जो इंडेक्स फ्रंटलाइन स्टॉक है वो थोड़ा सा रेंज बाउंड एक्टिविटी में है, बट आज मिड कैप और थोड़े से स्मॉल कैप स्टॉक्स में एक्टिविटी काफी आ रहा है। मेटल फ्राइडे को अच्छा परफॉर्म किया था, तो पहला आई थिंक मुझे जिंदल स्टील एंड एक अच्छा लग रहा है। ये एक पॉजिटिव मोमेंटम के बाद वो कंटिन्यू भी रखा है उसने मोमेंटम, तो 491 के आसपास है। 479 का एक सपोर्ट हम कंसिडर उसको कर सकते हैं, और अगर ये मोमेंटम रहा मेंटेन तो 515 और 521 ये एक वहां तक ये रैली कर सकता है। उसमें एक इंटरेस्टिंग अपट्रेंड कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन है, स्टॉक ज्यादा रिट्रेस नहीं हो रहा है, इनफैक्ट नए टॉप पे टॉप वो बनाते जा रहे हैं। सो ये दिखा रहा है कि ये मोमेंटम और कैरी कर सकता है। तो पहला नाम जेएसपीएल डे हाई पर ऑलरेडी कामकाज कर रहा है, 494 का मौजूदा स्तर है। अमोल सर मान रहे हैं कि 515, 521 ये जोन शायद आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। 479 का एक स्टॉप लॉस लेकर आप पोजीशन लॉन्ग साइड पर जा सकते हो। तो मेटल से पहला नाम जेएसपीएल। अमोल सर, दूसरा नाम? बालकृष्ण इंडस्ट्रीज मुझे अच्छा लग रहा है, 1935 पे है। 1910 का उसका एक शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस दिख रहा है मुझे, और अगर ये रिवर्सल फॉर्मेशन वर्क होता है स्टॉक में तो आई थिंक 2000 एंड 2025 ये ऊपर तक जा सकता है। एक रेंज बाउंड है, स्टॉक इतना चल नहीं रहा था, बट अगर लोअर बाउंड्री के यहाँ पे हिट करके वापस से एक रिवर्सल फॉर्मेशन स्टॉक ने बनाया है,
और अभी हम देखेंगे तो उसमें एक 20 दिन का एवरेज SMA व्हिच इज सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास ही है। तो अगर ये रिवर्सल फॉर्मेशन वर्क हो गया तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये ऊपर में अराउंड ऊपर के टारगेट्स हिट कर सकता है। बालकृष्ण इंडस्ट्री दूसरा नाम रहेगा। एक अंतराल के बाद वापस मोमेंटम इसमें लौटा है, 1% के आसपास की तेजी है। 2000 तक के टारगेट्स यहाँ आ सकते हैं। 1910 का एक स्टॉप लॉस लगाकर आप पोजीशन लॉन्ग साइड पे ले सकते हैं। दूसरा नाम रहेगा BKT का। अच्छा, तीसरा नाम अमोल सर आपकी तरफ से। यस, GSPL एक अच्छा लग रहा है। मार्केट थोड़ा सा ऊपर से करेक्ट हो गया, बट ये अच्छे से ये ब्रेकआउट, इंट्राडे ब्रेकआउट कैरी भी कर दिया स्टॉक ने। अच्छा फॉर्मेशन है, तो 230 पे है, 225 का स्टॉप लॉस है, 240 245 ऊपर तक जाने के चांसेस है। हायर बॉटम फॉर्मेशन है, वो भी इंट्राडे चार्ट्स पे भी है और डेली चार्ट्स पे भी है, तो ये काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। GSPL, पहले JSPL जिस पे तेजी की बात 515 521 के टारगेट्स के लिए, और अब GSPL जिसमें आप तेजी देख सकते हैं 231 32 के जोन्स में है। 2.5% के आसपास की तेजी यहाँ देखने को मिल रही है। इसके ऊपर भी आप नजर बनाकर रख सकते हैं, ये भी एक लॉन्ग साइड पोजीशन रहेगी। तो अमोल सर, तीनों यही कॉल थी और भी कोई कॉल आपकी तरफ से? नहीं, अभी थोड़ा मार्केट रेंज बाउंड है, मुझे ये 3 ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रहे हैं फॉर्मेशन वाइज़, टेक्निकल फॉर्मेशन वाइज़। तो मेरे ख्याल से ये 3 बेटर ऑप्शन लग रहे हैं। चलिए, तो इन तीनों के ऊपर आप नजर बनाकर रख सकते हैं। आगे भी हम अमूल सर से बातचीत करते रहेंगे, कुछ और स्टॉक्स पे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले